जय जोहार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का दैनिक समाचार छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां पर हम आप लोगों के लेकर आते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार को। इसलिए हम आपको कहते हैं कि अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह के रोजाना के प्रादेशिक समाचार को हम सबसे पहले आप पहुंचाते रहे। तो चलिए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। पहली बड़ी खबर के रूप में आदिवासी छात्रों के हित में है। आदिवासी छात्रों को निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश दिलाएगी सरकार। आपको बता दें कि आदिवासी अंचल जहां नेटवर्क और अन्य तकनीकी कारणों की वजह से नीट क्वालिफाई छात्र छात्राएं जो काउंसलिंग के लिए अपना पंजीयन नहीं करा सके थे, उन्हें अब सरकार प्रवेश के निजी स्कूलों कॉलेजों में पेमेंट सीट पर प्रवेश दिलाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद यह पहली बार है कि एमबीबीएस के लिए निजी कॉलेजों के पेमेंट सीट में बच्चों को राज्य सरकार के खर्च पर दाखिला दिलाया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने दूरस्थ आदिवासी अंचलों के ऐसे सभी होनहार बच्चों के एमबीबीएस में दाखिला के लिए जिला प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दंतेवाड़ा जिले के 27 होनहार छात्र छात्राएं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते प्रथम काउंसलिंग में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका था। इसे लेकर दंतेवाड़ा में सामाजिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था और मुख्यमंत्री से मांग की थी कि इन बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए पहल की जाए। जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर पंजीयन कराने का प्रयास किया और राष्ट्रीय स्तर पर दीदी काउंसलिंग पूर्व इनका रजिस्ट्रेशन कराया गया, लेकिन ये छात्र चयन से वंचित रह गए। राज्य में पंजीयन के लिए द्वितीय अवसर नहीं होने से उनका पंजीयन नहीं कराया जा सका। वहीं अगली बड़ी खबर के रूप में जिला अस्पताल में गैस रिसाव का मामला सामने आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि बसंतपुर मेडिकल कॉलेज में सहायक अस्पताल के आईसीसीयू वार्ड में गैस रिसाव के बाद ब्लास्ट हुआ है। साथ ही एक मरीज की मौत बताई जा रही है। रात करीब 1:30 बजे ऑक्सीजन पाइप में लीकेज होने से आग लगी थी। मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव स्थित जिला अस्पताल के इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट में मंगलवार देर रात ऑक्सीजन रिसाव होने से तेज धमाके के साथ आग लग गई। आवाज सुनकर अस्पताल की चौकी में ड्यूटी पर तैनात जवान मौके पर पहुंचा और उसने आग पर काबू पाया। हादसे में एक मरीज की मौत हो गई है, हालांकि उसकी बीमारी से मौत बताई जा रही है, जबकि अन्य 9 मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कराया गया है। जिले के बसंतपुर स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज सहायक अस्पताल के आईसीसीयू वार्ड में रात करीब 1:30 बजे अचानक ऑक्सीजन पाइप से गैस रिसाव शुरू हो गया। इसके चलते वार्ड सहित पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। थोड़ी ही देर में गैस ने पूरे वार्ड को अपनी चपेट में ले लिया। तेज धमाका हुआ और पाइप ने आग पकड़ ली। सूचना मिलते ही अस्पताल चौकी में ड्यूटी पर तैनात जवान मौके पर पहुंच गया। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बताते चले कि कोंडा गांव में देर रात 2 वाहनों के बीच टक्कर हो गई, जिससे दंपत्ति बच्चों समेत एक ही परिवार की 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में मंगलवार देर रात हुए सड़क हादसे में दंपत्ति और बच्चों सहित एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग कार में सवार होकर एक शादी समारोह से लौट रहे थे। नेशनल हाईवे 30 पर बीच सड़क में खड़े हुए ट्रक में कार जा घुसी। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार ट्रक में फंस गई। इसके चलते शवों को निकालने के लिए 3 घंटे मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक बीजापुर निवासी शिक्षक पिंटू कावरे, उनकी पत्नी प्रभा कावरे, बेटा विपिन कावरे, लोकेश कावरे, राहुल कावरे, रिश्तेदार नारायण कावरे और प्रदीप सूर्यवंशी एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए कोंडा गांव में लजोंडा गांव आए थे। इसके बाद रात करीब 10:15 में सभी लोग शादी का कार्यक्रम पूरा होने के बाद कार से बीजापुर लौटने के लिए निकल पड़े। रात करीब 11 बजे सिटी कोतवाली क्षेत्र में NH 30 पर ग्राम जोबा के पास बीच सड़क पर खड़ी ट्रक से कार की टक्कर हो गई। हादसे में पिंटू कावरे, उनकी पत्नी प्रभा कावरे, बेटे लोकेश कावरे और राहुल कावरे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रदीप सूर्यवंशी गंभीर रूप से घायल हो गए। शव कार में इतनी बुरी तरह से फंसे थे कि उन्हें निकालने के लिए JCB बुलानी पड़ी और कार को काटना पड़ा। इसी के साथ चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। उससे पहले हमारा आपसे अनुरोध है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह के रोजाना प्रादेशिक समाचार को हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहे।
तो चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है रायपुर से। रायपुर में युवक ने दोस्त को चाकू मारा, रुपयों को लेकर दोनों के बीच हुआ था विवाद। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पुरानी बस्ती क्षेत्र में एक युवक ने अपने ही दोस्त को चाकू मार दिया। दोनों के बीच रुपयों को लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे घायल युवक को मेकाहारा में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत अब पहले से बेहतर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुरानी बस्ती के अश्वनी नगर निवासी सिद्धार्थ उइके और आकाश बांद्रे दोनों दोस्त हैं। मंगलवार देर रात सिद्धार्थ अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। इसी दौरान आकाश भी पहुंच गया। इसके बाद दोनों मिलकर पार्टी करने लगे। इसी बीच रुपयों को लेकर दोनों विवाद हो गया। बात इतनी बड़ी कि सिद्धार्थ अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। इसी दौरान आकाश भी पहुंच गया। इसके बाद दोनों मिलकर पार्टी करने लगे। इसी बीच रुपयों को लेकर दोनों विवाद हो गया। बात इतनी बड़ी कि सिद्धार्थ ने अपने पास रखे चाकू निकालकर आकाश को मार दिया। आपको बता दें कि चाकू लगने पर आकाश गंभीर रूप से घायल हो गया और वहीं गिर पड़ा। घटना की जानकारी होते ही परिजन और अन्य लोग मौके पर पहुंच गए। इसके बाद आकाश को मेकाहारा में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई और सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर लिया। रायपुर में लॉकडाउन के खुलने के बाद से चाकूबाजी की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। पिछले एक माह में ही 18 हत्या की वारदातें हुई हैं। इसी के साथ चलते हैं आज की अंतिम खबर की ओर। अंतिम खबर में आपको बता दें कि कोरोना काल में आरटीई ने स्कूलों को राहत दी है। फीस के रूप में 192 करोड़ रुपए मिलने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि निजी स्कूल भले ही शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन देने से आनाकानी करते हो, लेकिन कोरोना काल में उसी आरटीई ने स्कूलों को बड़ी राहत दी है। बगैर क्लास इन निजी स्कूलों के बीच आरटीई मद से प्रति माह करीब 32 करोड़ रुपए बटेंगे। यह राशि जून से ही दी जाएगी। दिसंबर तक कक्षाएं नहीं लगेंगी। इस तरह से जून से दिसंबर तक के लिए करीब 192 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। शिक्षाविदों ने बताया कि आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश पाने वाले छात्रों की फीस शासन से दी जाती है। प्राइमरी के लिए न्यूनतम 7,000 और मिडिल के लिए करीब 11,000 रुपए है। इस सत्र में 46,000 छात्रों ने प्रवेश लिया है। प्राइमरी के अनुसार भी प्रति माह फीस को जोड़ा जाए तो यह राशि करीब 32 करोड़ रुपए होती है। कोरोना की वजह से इस बार मार्च से स्कूल बंद है। इस साल स्कूल खुलने की संभावना भी नहीं है। ऐसे में आरटीई से जिन छात्रों को प्रवेश हुआ है उनकी फीस स्कूलों को बगैर क्लासेस ही मिल जाएगी। हालांकि कुछ स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं पिछले कुछ महीनों से चल रही हैं, लेकिन आरटीई के तहत प्रवेश सितंबर अक्टूबर तक हुए हैं। अभी प्रवेश का दूसरा चरण बचा है। इसके तहत एडमिशन इस महीने होंगे, लेकिन इनकी भी फीस जून से ही जोड़ी जाएगी। इस तरह से स्कूलों के बीच बड़ी राशि बांटी जाएंगी। वहीं आपको बताते चले कि राज्य के करीब 6,500 निजी स्कूलों में आरटीई की 81,000 सीटें हैं। इन सीटों में प्रवेश के लिए पहले चरण में करीब 80,000 आवेदन आए हैं। कई सीटों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से हुआ है, जबकि कई स्कूल थे जहां सीटों की तुलना में आवेदन कम मिले, इसलिए वहां आवेदन के आधार पर सीटें आवंटित की गई है। इस तरह से पहले चरण में करीब 80,000 सीटें बटी, लेकिन इसमें से 40,000 छात्रों ने प्रवेश लिया है। आरटीई से एडमिशन का दूसरा चरण जल्द शुरू होगा। शिक्षा विभाग से इसकी तैयारी की जा रही है। तो आज के खबर के सिलसिले को यहीं विराम करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह के रोजाना के प्रादेशिक समाचार को हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।